उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। योगी सरकार के फैसलों ने यूपी में गन्ना किसानों और चीनी उद्योग दोनों को सूरत बदल दी है। दम तोड़ रहे चीनी उद्योग को नई उड़ान देने के साथ ही राज्य सरकार ने गन्ना किसानों की किस्मत भी बदल दी है। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को भुगतान का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछली सरकारों में एक के बाद एक बंद होती चीनी मिलों को चालू किया जा रहा है। 25 सालों में पहली बार 267 नई खांडसारी इकाइयों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। यूपी के कानपुर में कानून व्यवस्था को लेकर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल फैम यूपी कानपुर इकाई ने कमिश्नर असीम अरुण से मुलाकात की। कानपुर में व्यापारियों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को दुरुस्त कैसे किया जाए, इस मुद्दे पर चर्चा की। फैम के मध्य उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी मनोज गुप्ता, उपाध्यक्ष पीयूष गर्ग, मीडिया प्रभारी संजय गुप्ता, कानपुर जिला अध्यक्ष राजेश गर्ग, कानपुर जिला उपाध्यक्ष मुकुल चौधरी व कानपुर जिला महामंत्री के पांडे आदि ने कानपुर कमिश्नर असीम से शिष्टाचार मुलाकात कर इन्हें कानपुर की गिरती कानून व्यवस्था को रोकथाम करने के लिए अपने संगठन की तरफ से एक आभार पत्र सौंपा। LIC की एक नई निकली है पॉलिसी के मुताबिक निवेशक को अपनी बेटी के अकाउंट में रोज़ाना 150 रुपये जमा करने हैं। इसके बाद जब आपकी बेटी शादी के लायक हो जाएगी तब उसकी शादी के समय आपको एक मुश्त उसकी अकाउंट में 22 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर आपने इस पॉलिसी को अपनी बेटी के लिए लिया है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि इस पॉलिसी को लेने के बाद अगर पिता की मौत हो जाती है तो आगे घर के किसी सदस्य को या बेटी को तो निवेश नहीं करना पड़ेगा। ये पॉलिसी उसी तरह चलती रहेगी। इसके साथ ही अगर पिता की किसी वजह से मौत हो जाती है तो तत्काल बेटी के खाते में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। नई व्यवस्था में जेवरों पर हॉलमार्क व शुद्धता की मोहर के साथ 6 अंकों का कोड भी रहेगा। इस 6 अंकों के कोड में एक तरह से वे सारी जानकारी रहेगी जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन में रखी जानी थी। इसके साथ ही सभी डाटा पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत होगा। हॉलमार्क केंद्र को और अधिक कंप्यूटराइज्ड व आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन प्रवीण आनंद ने कहा कि जब तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक भारत आत्मनिर्भर की जगह चाइना निर्भर ही रहेगा। चीन के उत्पादन का सबसे बड़ा खरीदार हिंदुस्तान है। इसकी वजह चाइना में लेबर सस्ती है और कच्चा माल भी सस्ता है। भारत में लेबर भी महंगी है और कच्चा माल भी मैन्युफैक्चरर को ऊंचे दाम पर मिलता है, जिस कारण ही भारत में उत्पाद चाइना की अपेक्षा महंगे पड़ते हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के सितारे अभी साथ नहीं दे रहे हैं। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, ATAGA, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन में से कईयों में आज भी भारी गिरावट हुई है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक सुबह 9:40 तक उन्हें $5 अरब का झटका लग चुका था। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती नहीं करने के बावजूद सोने और चांदी में भारी गिरावट आई है। दरअसल फेड ने सभी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कहा है कि साल 2023 में 2 बार दरें बढ़ाएगा। इसका नकारात्मक स्तर सोने चांदी के भाव पर देखने को मिला। MCX पर सोना एक महीने के निचले स्तर 48,000 के नीचे फिसल गया है। वहीं कॉमेक्स पर सोना 1.5 महीने के निचले स्तर के करीब है। आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी। दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 96.93 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल 28 पैसे प्रति लीटर की छलांग लगाकर 87.59 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 108 और डीजल 100 के पार बिक रहा है। अगर उत्तर प्रदेश से तुलना करें तो राजस्थान में पेट्रोल करीब 14 रुपये महंगा है। लखनऊ में आज पेट्रोल 94.14 रुपये लीटर बिक रहा है। शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और BSE का सेंसेक्स 169 अंक टूटकर बंद हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों में नकारात्मक रुख के बीच HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में गिरावट के साथ घरेलू बाजार नीचे आए।
विदेशी बाजारों में भारी गिरावट के बीच स्थानीय तेल तिलहन बाजार में बृहस्पतिवार को लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव नुकसान के साथ बंद हुए। बाजार सूत्रों का कहना है कि विदेशों में भाव टूटने से स्थानीय कारोबार प्रभावित हुआ। मलेशिया एक्सचेंज में 1% और शिकागो एक्सचेंज में 6% की गिरावट रही। इस गिरावट का असर स्थानीय तेल तिलहन कारोबार पर हुआ और लगभग सभी तेल तिलहनों के दाम हानि दर्शाते हुए बंद हुए। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।